सभी को प्रेज द लॉर्ड। अपन वचन में चलते हैं। हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रार्थना, कई बातें अपन सीख रहा है इसमें से, और अपना विश्वास भी बढ़ते जा रहा है। अपना स्वभाव के अंदर एक बदलाव दिखाई दे रहा है। हम लोग परमेश्वर का करीब आ रहा है। कई लोग हर दिन स्तुति आराधना कर रहा है, कई लोग हर दिन प्रार्थना कर रहा है, और कई लोग हर दिन बाइबल को पढ़ रहा है। और अपना बीच में से कुछ लोग संदेश भी तैयार करके अपना बीच में संदेश लेके आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब परमेश्वर के कृपा से हो रहा है, और ये अपने लिए अच्छा संकेत है, ये अच्छा बात है अपने बीच में। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके अंदर बदलाव का जरूरत है। कुछ लोग हैं, देखो, ये मैं आपको दुख देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वेदी किसी का भी निंदा करने के लिए नहीं है। जो कुछ भी यहां से आता है ये पवित्र आत्मा से आता है। देखो, जब भी मैं कोई मैसेज देता है या कुछ भी करता है, उस पर मनन करता है, ध्यान करता है, उसके बाद में पवित्र आत्मा उसमें मेरे को और भी बातें देता है। और यही कारण है कि एक वचन को लेके 20 से भी ज्यादा भाग में लिख पाता है। आपका हृदय को आपको जांचते लेना है। इस समय में जो कुछ भी बातें आ रहा है, आपको नकारात्मक नहीं लेना है, अपने आप में दुख नहीं होना है। जब भी आपको शब्द आता है, अगर आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब बाइबल आपको आपके अंदर का कमजोरी को बता रहा है। जो कुछ भी कमजोरी है उसको तुरंत अपने को स्वीकार करना है, और उस कमजोरी के ऊपर अपने को काम करना है। तभी जाके एक कमजोरी के ऊपर आप विजयवंत होएगा। और जब तक आपका कमजोरी नहीं जाता है, तब तक ये वचन आते रहेगा। और जिस दिन आप वचन से दुखी नहीं होएगा, उस दिन आपने मात किया कमजोरी को। हर दिन परमेश्वर का शब्द अपने पास आता है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये शब्द अपने अंदर काम नहीं करता है। उसका पीछे कारण है पथरीला हृदय। अपना हृदय कभी भी कोमल होना चाहिए। परमेश्वर का शब्द स्वीकार करना मतलब हृदय कोमल होना चाहिए। अगर हृदय कोमल नहीं है तो परमेश्वर का शब्द आप स्वीकार नहीं कर सकते। सत्य का प्रकटीकरण आपको मिल नहीं सकता है। तुझे तेरा स्वभाव पे काम करना है, स्वभाव में बदलाव आना है, सत्य को स्वीकार करना है। वचन केवल अपना भलाई के लिए आता है। बाइबल में अगर अपन फारूसी लोगों को देखेगा तो उनमें बदलाव नहीं आया। अपने को फारूसी का जैसा जीवन नहीं जीना है। देखो, परमेश्वर ने मुझे कई सत्य से भरा हुआ है, कई सत्य से। और जब तक पृथ्वी पे मैं है, मेरे नथनों में सांस है, मुझे विश्वास है परमेश्वर और भी वचनों से मुझे भरेगा। और सामर्थ्य रीति परमेश्वर मेरा उपयोग भी कर रहा है। अभी ये संदेश यीशु क्रिस्त का प्रार्थना मेरे अंदर का विश्वास को बहुगुणित कर रहा है, बहुगुणित। एक बार पढ़िए मत्ती 6:9-13। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया। पढ़िए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। देखो, अभी तक जो अपन इसमें से सीखा, पहला पॉइंट क्या सीखा? अपन ने परमेश्वर का पता को देखा इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट, परमेश्वर में भय रख के जीवन जीना है। तीसरा, स्तुति और आराधना। चौथा पॉइंट, हर दिन का रोटी के विषय में। पांचवा पॉइंट, अपने अपराधियों को क्षमा करना। और छठवां पॉइंट अपन अभी लेगा। एक बार फिर से पढ़िए 6:13। ये 6वां पॉइंट अपन लेगा। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। देखो, बाइबल क्या बोलता है? और हमें
परीक्षा में न ला, ये पहला भाग है, पहला भाग। और दूसरा भाग में क्या बोलता है? परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। पहला भाग अपने को बोलता है, किसके विषय में बोलता है? परीक्षा के विषय में बोलता है। पहला भाग, हमें परीक्षा में ना ला। प्रभु यीशु क्रिस्त ने शिष्य को बोला, इस रीति से प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में ना ला। अभी परीक्षा मतलब क्या? जो भी संकट से आप गुजरते, वेदना पीड़ा से गुजरते, वो एक परीक्षा है। परीक्षा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने शिष्य को बोला, इस रीति से प्रार्थना करो कि मुझे परीक्षा में ना ला। अगर बाइबल के अंदर आप देखिएगा तो परमेश्वर ने स्वयं अब्राहम का परीक्षा लिया, और अब्राहम ने क्या किया? अपने आप को साबित किया। वो परीक्षा पे विजयवंत हुआ। उत्पत्ति का किताब 22 का 1 पढ़ो। हम पढ़ते उत्पत्ति 22 अध्याय उसका पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। देखो, परमेश्वर स्वयं अब्राहम का परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपना पुत्र इसहाक को ले, जिसको तू बहुत प्रेम करता है, और इसहाक को लेके उस स्थान में जा जो स्थान मैं तुझे बताऊंगा, और वहां पे जाके इसहाक को होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने बोला, स्थान मैं बताऊंगा, और वहां पे जाके तुझे इसहाक को होम बलि चढ़ाना है। कभी कभी परमेश्वर लोगों का परीक्षा लेता है। परमेश्वर का परीक्षा आपका विश्वास बढ़ाने के लिए आता है, तेरे धीरज को परखने के लिए आता है, तेरे संयम को परखने के लिए आता है। लेकिन आज जब भी अपने जीवन में परीक्षा आता है, अपन परीक्षा से भाग जाता है, क्योंकि किसी को भी परीक्षा पसंद नहीं है। हर एक को परिवार में केवल आनंद चाहिए, आनंद। छोटा संकट आएगा परिवार के अंदर, आप बड़ा बड़ा निर्णय लेने लगते हैं, बड़ा बड़ा निर्णय। देखो, परीक्षा के समय में बड़ा बड़ा निर्णय लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा के बाद कुछ रहस्यमय बातें छुपा हुआ रहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अपना पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा। अभी मुझे बताओ, इससे बड़ा कोई परीक्षा है क्या? खुद का पुत्र को परमेश्वर अब्राहम को बोलता है बलि चढ़ा, और पुत्र को बलि चढ़ाना मुमकिन है? लेकिन अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने बोला उत्पत्ति 22 का 1 में, देख मैं यहां हूं, प्रभु मेरी तरफ देख, मैं तैयार हूं परीक्षा के लिए, मैं तैयार हूं। सुबह के समय में, भोर के समय में अब्राहम उठा, उसने अपने साथ अपना पुत्र को लिया, गधा को लिया, 2 दास को भी उसके साथ लिया, और निकल पड़ा घर में से, प्रवास करने लगा। अभी तक परमेश्वर ने उसको बताया नहीं किस स्थान में जाना है, केवल परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे उस स्थान को बताऊंगा। विश्वासियों, परमेश्वर तेरा परीक्षा करना चाहता है। परीक्षा, उस परीक्षा में तुझे विजयवंत होना है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपना पुत्र को लेके जा, जिसको तो बहुत प्रेम करता है, बहुत। और मुझे ये भी मालूम है, आजा, कई परिवार अपना बीच में परीक्षा के समय में है, कई परिवार। लेकिन तुझे जांचना है, क्या ये परीक्षा तू जिस चीज से प्रेम करता है उस विषय में आया है क्या? अगर उस विषय में आया, इसका मतलब परमेश्वर से तुझ पर परीक्षा आया, तुझ पर परीक्षा आया। कई बार परिवार में पति पत्नी का परीक्षा लेता है, पत्नी पति का परीक्षा लेता है, माँ बाप बच्चों का परीक्षा लेता है। कई बार अभी ये जो पारिवारिक परीक्षा है, ये परमेश्वर से नहीं है, ये दुरुस्त है। क्योंकि मत्ती का किताब 6 का 13 में दूसरा भाग में परमेश्वर ने बोला,
परंतु हर बुराई से मुझे बचा। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला इस रीति से प्रार्थना करो। पहला बोला कि परीक्षा में न ला, परंतु हर बुराई से बचा। ये वचन में दुष्ट के विषय में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने को सावधान कर रहा है, क्योंकि दुष्ट केवल परीक्षा लेने को नहीं आता है। अगर वो आता है तो नाश करने को आता है, पारिवारिक जीवन नाश करने को। ये दुष्ट ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को भी छोड़ा नहीं। जंगल में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना उपवास प्रार्थना खत्म करके बाहर निकला, 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रार्थना उपवास किया। यीशु ख्रिस्त को भूख लगा और ये दुष्ट यीशु ख्रिस्त के पास पहुंचा परीक्षा लेने के लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त को बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को बोल रोटी हो जा। ये बात बोला, पढ़िए मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। दुष्ट प्रभु यीशु ख्रिस्त को परख रहा है, परीक्षा ले रहा है। लेकिन मेरा यीशु पूरा विश्वास से भरा हुआ है। मेरा प्रभु धीरज और संयम से भरा हुआ है। यही कारण है प्रभु यीशु ख्रिस्त का मुंह का बोल का शब्द नम्रता के साथ आया, नम्रता के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के मुख से आया हुआ हर एक शब्द पे जीवित रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग परीक्षा का समय में अपने अंदर विश्वास नहीं है, धीरज नहीं है, संयम नहीं है। ध्यान से सुनो, जब भी परीक्षा आता है हम लोग क्रोध में आता है, क्रोध में। एक बार जांच, तेरा परीक्षा किधर से आया? अपने घर से, अपने परिवार से आया, अपने तेरे लोगों से आया, तेरे प्रिय जनों से आया। और ऐसे समय में तुझे नम्रता के साथ उत्तर देना है, धीरज और शांति में रहना है, क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि तेरा अपना प्रिय तेरा परीक्षा ले रहा है। कौन है? पति कौन है? तेरा प्रिय। पत्नी कौन है? तेरा प्रिय। बच्चे कौन है? तेरा प्रिय। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु का परीक्षा दुष्ट ले रहा है, दुष्ट परखने को आया। और ये दुष्ट के प्रभु यीशु का अपना कोई प्रिय नहीं है। ये दुष्ट हमेशा परमेश्वर का विरोध किया, प्रभु यीशु ख्रिस्त का विरोध किया, आत्मा प्रभु का विरोध किया। इतना ही नहीं, आज भी मनुष्य जाति का विरोध करता है, मनुष्य जाति का नाश करना चाहता है। लेकिन तेरे घर में तेरे अपने लोग, पारिवारिक लोग आपस में लड़ रहा है, आपस में। ये परीक्षा अपने लोगों से आ रहा है। एक बार तैयार हो, अब्राहम की तरह बोलने को तैयार हो। पत्नी को, अपने पति को बोलना है मैं यहां हूं। देखो जो शिक्षा अभी मैं दे रहा है, कई लोगों को ये कठिन जाएगा। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं, अगर तू कोशिश करेगा, पवित्र आत्मा तेरे को मदद करेगा, हर परीक्षा में विजयवंत होने के लिए मदद करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। अगर पति पत्नी घर में युद्ध कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, किसी एक को तो चुप रहना है। परीक्षा में चुप रहने को सीखना है, चुप रहने को। एक ही समय में अगर दोनों बोल रहा है, मतलब ये युद्ध है, ये तेरे अंदर का कमजोरी है। तू परीक्षा में विजयवंत नहीं हो सकता है। तू तेरे आपे के बाहर गया, दिमाग तेरे वश में नहीं है। जिसका दिमाग अपने वश में नहीं है, जिसका आपा अपने वश में नहीं है, ऐसे लोगों को आत्मा प्रभु सहायता करना कठिन है। आत्मा प्रभु सहायता करना कठिन है। वहां पे जंगल में प्रभु यीशु ख्रिस्त को आत्मा प्रभु मदद कर रहा था। क्यों? नम्रता, धीरज, संयम, बिल्कुल क्रोध नहीं है। अब्राहम को देख, 3 दिन परीक्षा में है, 3 दिन। जब से उसने घर छोड़ा इसहाक को लेके बलि देने के लिए, अब्राहम के मन में क्या चलता होएगा? परमेश्वर ने
100 उम्र में एक पुत्र को दिया, और परमेश्वर अभी बोलता है बलि चढ़ा, वो भी लौते पुत्र को, वो भी ऐसे पुत्र को जिसको बहुत प्रेम कर रहा है। वो क्या चल रहा है अब्राहम के मन में? ध्यान से सुन। अब्राहम के मन में एक ही बात चल रहा था। क्या चल रहा था मालूम है? परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर होम बलि के लिए बलि का उपाय करेगा। कितना विश्वास अब्राहम का, कितना धीरज उसके अंदर, कितना संयम उसके अंदर। परमेश्वर ने अगर परीक्षा लिया अब्राहम का, उसका विश्वास का परीक्षा लिया, विश्वास का। ये परीक्षा में उसके अंदर धीरज और संयम का जन्म लिया। धीरज उसको योग्य बनाया, धीरज उसको परिपूर्ण बनाया। जिसके अंदर धीरज है वो कभी भी किसी बात का घटी को अनुभव नहीं करेगा। यीशु क्रिस्त के पूरे ज्ञान से भरा हुआ रहेगा, यीशु क्रिस्त के शब्दों से भरा हुआ रहेगा। उसका मन हमेशा प्रभु यीशु के ऊपर, अब्बा पिता के ऊपर, स्वर्ग में लगा रहेगा। स्वर्ग में प्रभु यीशु को देख, अपना मन स्वर्ग में लगा के रखा था, पिता पे लगा के रखा था। यही कारण है धीरज के साथ दुष्ट को उत्तर दिया, धीरज के साथ। आज अगर तेरे अंदर धीरज का जन्म होना है, शब्दों से भर जा, शब्दों से शांत रहने को सीख। तेरा मन यीशु क्रिस्त में लगे रहने दे, तेरा मन स्वर्ग में लगे रहने दे। आज तेरे जीवन में कुछ ज्ञान का कमी है, बुद्धि का कमी है, तुझे मांगना है परमेश्वर से, समझ को मांगना है, ज्ञान को मांगना है। मेरा परमेश्वर तुझे देगा, समझ और ज्ञान बुद्धि मेरा परमेश्वर देगा। अगर तू विश्वास भी मांगेगा ना, मेरा परमेश्वर देगा। संकोच मत कर, संकोच मत कर। कई बार अपना मन अस्थिर रहता है, परीक्षा के समय में आप उतावला रहते हैं जवाब देने के लिए, उतावला। क्या तेरे अंदर परमेश्वर में विश्वास नहीं है? क्या धीरज का तेरे अंदर जन्म नहीं लिया? अरे तू साबित करने के लिए जन्म लिया है, साबित करने के लिए। हर परीक्षा में अब्राहम परीक्षा में पास हो गया। क्या अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाया? नहीं, अब्राहम ने अपना पुत्र का बलि नहीं चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया। उपाय क्या था अब्राहम के मन में? क्या था? वही बात परमेश्वर ने पूरा किया। अब्राहम के मन में एक ही, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। अगर तेरा पति पियकड़ है, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। पति को नौकरी नहीं है, परमेश्वर उपाय करेगा। अब्राहम के मन में जो था वही हो गया। उसका विश्वास उसको विजयवंत बनाया, उसका धीरज उसको विजयवंत बनाया। इसीलिए बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता बोलता है, विश्वास का पिता। हर उसका जिसका परीक्षा होता है, बाइबल बोलता है वो धन्य व्यक्ति है, धन्य। अब्राहम ने अपने आप को साबित किया, इसीलिए बाइबल ने उसको जीवन का मुकुट दिया, जीवन का मुकुट। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं अपने को वाचा दिया, वाचा। पढ़िए वाचा क्या है? याकूब का पत्री 1:12। आइए पढ़ते याकूब पहला अध्याय उसका 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब भी परीक्षा अपने जीवन में आता है, अपन तुरंत परमेश्वर से वाद विवाद करने लगता है, प्रार्थना में कुड़कुड़ाने लगता है। पिता ये परीक्षा मुझे क्यों? प्रभु ये परीक्षा मुझे क्यों? अरे मेरा परमेश्वर ने तेरा परीक्षा लिया नहीं अभी तक। अपना अभिलाषा, अपना इच्छा के अनुसार अपन जीवन जी रहा है। इसीलिए पारिवारिक परीक्षा परिवार में आ रहा है, पारिवारिक परीक्षा। क्योंकि अभिलाषा, इच्छा, मनुष्य का अभिलाषा, इच्छा पाप को जन्म देता है, पाप को।
और जब पाप का जन्म होता है, दुष्ट को मौका मिलता है तेरे जीवन में दखल देने का। जब घर में दो लोग लड़ते हैं, तभी दुष्ट तेरे मन में प्रवेश करता है। तेरा संयम, तेरा नियंत्रण तेरे अंदर से वो निकाल डालता है, तेरे अंदर का विश्वास को निकाल डालता है, तेरे अंदर का धीरज को निकाल डालता है, और वो दुष्ट तेरा नियंत्रण करने लगता है। पहला राजा शाऊल को देखो, शाऊल को परमेश्वर का अभिषेक, स्वयं परमेश्वर ने उसको चुना, लेकिन उसका स्वभाव को देखो। जब भी दावीद को देखता था, दुष्ट उसके अंदर जलन डालता था, जलन। शाऊल के अंदर जलन दावीद के विरोध में। इतना ही नहीं, घमंड भी था उसके अंदर, क्रोध भी था उसके अंदर, मार डालने का मन भी था उसके अंदर। ये सब कहां से आता है? दुष्ट से, दुष्ट से। दावीद को देख, कितना संयम धीरज के साथ, कितना विश्वास के साथ जीवन जी रहा है। मौका मिला शाऊल को मारने का, दावीद को शाऊल को मारने का मौका मिला, लेकिन नहीं मारा। संयम, धीरज, ऐसा अच्छा निर्णय लेने को लगा था। दुष्ट दावीद जैसा मन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। शाऊल को देखो, कभी दावीद को प्रेम कर रहा है, कभी नफरत कर रहा है। यही बातें आज परिवार में देखने को मिल रहा है। कभी कभी भर भर के प्रेम करता है दोनों आपस में, पति पत्नी, और अचानक क्या होता है पता नहीं। अचानक दोनों मुंह फिरा लेते हैं। मेरा साथ आप प्रार्थना बोलो, मेरा पीछे मेरे साथ, हम लोग 3 बार बोलेगा। और हमें परीक्षा में न ला, आपको भी बोलना है, और हमें परीक्षा में न ला। एक जन कोई अनम्यूट करो, एक ही जन। प्रकाश पास्टर आप अनम्यूट करो। ओके बाबू। हाँ, और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। वापस बोलना है। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा तेरी है। आमीन, आमीन। देखो, वो दुष्ट चुप नहीं बैठा, दोबारा आया यीशु क्रिस्त के पास। दोबारा क्यों आया? परीक्षा लेने को, परखने को। प्रभु यीशु क्रिस्त को ऊंचे पहाड़ी पे लेके गया। ये ऊंचाई आपको मालूम है कितना है? 1200 से लेके 1500 फीट ऊंचा लेके गया। वहां जाके बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को इधर से नीचे फेंक, अपने आप को इधर से नीचे फेंक। देखो, परीक्षा हर एक को आता है, हर एक परिवार में परीक्षा है, उसका रूप अलग अलग है, अलग अलग। दानियल परीक्षा से गुजरा, यूसुफ परीक्षा से गुजरा, दावीद परीक्षा से गुजरा। दानियल का परीक्षा देखेगा तो भयंकर, शेरों का गुफा में उसको डाला गया, दानियल चैप्टर 6 में। यूसुफ का परीक्षा देखेगा तो अपने भाई लोगों से, उसका अपना लहू, उसके भाई। आज जो परीक्षा आ रहा है, अपने लोगों से आ रहा है, अपने परिवार में से आ रहा है। पर आएगा, परीक्षा आएगा, अपने लोगों से ही आएगा, लेकिन तुझे साबित करना है। साबित कैसा करेगा? धीरज का फल से। धीरज का, ये धीरज का फल पवित्र आत्मा का फल है। तुझे शांत रहना है, शांत। दावीद, उसका परीक्षा हुआ। एक बार दावीद का परीक्षा के समय में दुष्ट ने दावीद के जीवन में दखल दिया। दावीद को बोला, इज़राइल का गिनती कर, जुदा राज्य का गिनती कर, और दावीद ने ऐसा ही किया। ऐसे समय में परमेश्वर क्रोधित हुआ। 2 सामुएल 24 अध्याय आप घर में पढ़ना। देखो, जब तक आप पृथ्वी के ऊपर है, आपको परीक्षा आएगा।
आपको तैयार रहना है, हर एक परीक्षा के लिए तैयार रहना है। अगर तुझे परीक्षा नहीं चाहिए तो यीशु क्रिस्त का प्रार्थना कर, हर दिन कर। मत्ती का किताब 6:9 से 13, हर दिन कर ये प्रार्थना। तेरा सुबह का शुरुआत ये प्रार्थना से कर। मत्ती का किताब 6 अध्याय 9 से 13। लेकिन आज विश्वासी ने क्या किया? प्रार्थना का कुरमा भाजी बनाया, मिक्स भाजी, मिक्स। क्या प्रार्थना करता है मालूम नहीं। प्रार्थना करने के बाद कुछ क्षण में भूल जाता है। देखो, प्रार्थना हृदय में से होना चाहिए, हृदय में से। वहां पे पहाड़ी के ऊपर दुष्ट ने प्रभु यीशु क्रिस्त को बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा। तभी यीशु क्रिस्त ने क्या बोला आपको मालूम है? दुष्ट को पढ़िए, मत्ती का 4:7 क्या बोला, पढ़िए। ये पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय उसका 7वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त ने वचन में से उसको बताया, दुष्ट को बाइबल का वचन बताया, बोला उसको। पढ़िए वापस बेटा वो वचन। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है। हाँ, रुक के बेटा, रुक जा। यीशु ने क्या बोला? यह भी लिखा है। यह भी मतलब बाइबल का वचन दुष्ट को बताया। आगे बोलिए। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, बाइबल में क्या लिखा है? दुष्ट अपने प्रभु का परीक्षा ना करे। अभी इतना वचन बताने के बाद भी क्या वो दुष्ट चुप बैठा? नहीं, वो तीसरा बार भी आया परीक्षा लेने को, तीसरा बार। वो दुष्ट है, उसका काम है, वो 24 आवर्स यही काम में रहेगा। लेकिन ख्रिस्ती लोगों को दुष्ट बनने का जरूरत नहीं है। आपको दुष्ट का स्वभाव अपने अंदर आने नहीं देना है। जब भी अपने प्यारे लोगों, देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त बाइबल का वचन बताने के बाद भी दुष्ट तीसरा बार आया, तीसरा बार। वो दुष्ट है, उसका काम है 24 आवर्स लोगों का परखना, नाश करना, उसका काम है। लेकिन हम विश्वासी दुष्ट के जैसा बनना नहीं है, उसका स्वभाव अपने अंदर आने नहीं देना है। अपने प्रिय जनों के बीच में जितना बार भी परीक्षा होएगा, संयम धीरज के साथ बाइबल का वचन को पकड़ के एक दूसरे को समझने का कोशिश करो। बाइबल का वचन पकड़ के, जितना ज्यादा बाइबल का वचन पकड़ के आप बातचीत करेगा, उतना ज्यादा आपके अंदर प्रेम बढ़ते जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या? विश्वासी दुष्ट का स्वभाव में अपने ही परिवार का हर दिन परीक्षा ले रहा है, छल कर रहा है, धोखा दे रहा है एक दूसरे को। हर एक का हृदय पथरीला हृदय बन गया। परमेश्वर का शब्द हृदय के अंदर बढ़ नहीं रहा है। हृदय पथरीला। अगर पथरीला हृदय है तो वचन कभी भी तेरे अंदर बढ़ेगा नहीं। कुछ है विश्वासी लोग हर दिन घर में परीक्षा ले रहे हैं, हर दिन। जंगल में क्या हुआ? जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया, परमेश्वर चाहता था कि इनको कनान देश दे, वो भी दूध और मधु से भरा हुआ। एक शब्द में आनंद दे, आनंद। आज भी मेरा परमेश्वर आपके परिवार में आनंद देना चाहता है, आनंद, भरपूरी का जीवन देना चाहता है, भरपूरी का। वो चाहता है कि तेरा परिवार हमेशा आशीर्वादित जीवन जिए, तेरे परिवार में कुछ भी घटी ना रहे, बहुतायत का जीवन तू जिए। लेकिन हुआ क्या? इजरायली लोगों को कनान देश में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा, उनका हृदय पथरीला, बदलाव नहीं आया। बदलाव नहीं आने के कारण परमेश्वर ने उनको 40 साल तक जंगल में ही घुमाया। क्यों जंगल में घुमाया? ताकि इनके अंदर एक बदलाव आए। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग अपने आप को नम्र करे, अपने अंदर धीरज और संयम को बढ़ाए। ये चाहता था परमेश्वर। जिसके अंदर नम्रता, धीरज, संयम है,
उसी को कनान देश और बहुतायत का जीवन मिलेगा, केवल उसी को। लेकिन इजरायली लोगों का स्वभाव बदला ने, यही कारण है कनान देश में प्रवेश नहीं किया। आज कलीसिया, आत्मा प्रभु चाहता है कि तेरा पथरीला हृदय को तोड़े, तेरे हृदय को कोमल करे, तेरे स्वभाव को नया स्वभाव बनाए, तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाले, तेरे अंदर एक दूसरे के लिए बहुतायत का प्रेम डाले। पवित्र आत्मा चाहता है कि परिवार एक साथ आए, समृद्ध जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए। आज पहला कदम तू डाल, बाकी सब मेरा परमेश्वर करेगा। तू अपने लोगों को प्रेम करने को सीख, तेरे अंदर विश्वास बढ़ने लगेगा, धीरज का जन्म होने लगेगा। कभी भी परिवार में एक दूसरे का परीक्षा मत ले, लेकिन रो, परमेश्वर के पास रो, क्योंकि तू परमेश्वर का बेटा और बेटी है। दोनों मिलके प्रार्थना कर, पति और पत्नी दोनों मिलके प्रार्थना कर। बोलो क्या बोलना है। और हमें परीक्षा में न ला। देखो बाइबल का शब्द बोलता है हमें का मतलब पति पत्नी को दोनों को साथ में घुटने पे जाके प्रार्थना करना है। हमें परीक्षा में मत ला, परंतु बुराई से बचा। पति पत्नी को ये प्रार्थना करना है बुराई से बचाने के लिए। एदेन का वाटिका में देखो, दुष्ट ईव को परखने को नहीं गया, वो फंसाने को गया। 4000 साल पहला दुष्ट ने ईव को फंसाया, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? तेरा परीक्षा ले रहा है, तेरे को परख रहा है, वो तेरे पारिवारिक जीवन में दखल दे रहा है। वो दुष्ट है, उसको मालूम है तेरी कमजोरी, मालूम है उसको। हर दिन तेरा उपयोग कर रहा है अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच में। कुछ लोगों का नौकरी के स्थान में भी जाके उनका परीक्षा ले रहा है। नौकरी के स्थान में भी तू अपने आप को परीक्षा में ला रहा है। अड़ोस के पड़ोस के लोग भी तेरा परीक्षा ले रहा है। दृष्टि ये कार्य कर रहा है। आज मैं बताता हूं, बलवान निर्णय ले, बलवान तू निर्णय ले। मुझे आज से परीक्षा में नहीं पढ़ना है, मेरे अंदर धीरज का जन्म होना चाहिए। एक बार देख, यूसुफ के तरफ देख, किसने उसका परीक्षा लिया? उसका अपना भाई लोग, उसका अपना खून, स्वयं उसका परिवार का लोग उसका परीक्षा लिया। जब उसका भाइयों ने उसको बेच दिया, कहां पे गया जोसेफ? मिस्र देश में लेके जाया गया, मिस्र देश में। वहां भी उसका काम के जगह में उसका परीक्षा हुआ। उसका स्वामी का पत्नी जो यूसुफ के ऊपर बुरी नजर रखी हुई थी, वो चाहती थी उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन यूसुफ इनकार किया। यूसुफ ने अपने जीवन में कभी गलती नहीं किया। उसको मालूम है ये पाप है, दूसरे के साथ संबंध बनाना पाप है। पति पत्नी मतलब एक पवित्र बंधन, शुद्ध पवित्र बंधन। यूसुफ को मालूम था ये मेरा स्वामी का पत्नी है। दूसरा संबंध बनाना मतलब धृष्टता। हर दिन स्वामी का पत्नी नजर रखा हुआ था जोसेफ पे। एक दिन उसने जबरदस्ती किया जोसेफ के साथ, लेकिन जोसेफ भाग गया। लेकिन ये स्त्री चुप नहीं बैठी, उसको झूठा इल्जाम लगा के जेल में भेज दिया। लेकिन यूसुफ को देखो, गलती नहीं किया। जेल में जाने के बाद भी अपना मुंह खोला नहीं, किसी को बताया नहीं कि ये औरत ने मेरे से जबरदस्ती किया, नहीं बताया। वाद विवाद नहीं किया, उसने मुंह बंद किया, धीरज के साथ रहा। देखो, जिसका स्वभाव धीरज का है, ऐसे लोगों के साथ स्वयं परमेश्वर रहता है। जेल के अंदर यूसुफ के साथ स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर, ये रहस्य का बात है, रहस्य का। धीरज तेरे अंदर आने दे, मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। देखो, जेल के अंदर यूसुफ को परमेश्वर ने दया और अपने कृपा में रखा। आज यूसुफ को अगर देखिएगा तो एक सफल मनुष्य बना। यूसुफ के जीवन से भरपूर अपन सीख सकते हैं।
परीक्षा घर में से है, घर में से परीक्षा नौकरी के ऊपर है। दानियल को देखो, उसके नौकरी पे उसका परीक्षा हुआ। दानियल को गवर्नर बनाया, गवर्नर, मुखिया, मुखिया। लेकिन नीचे का सब जो छोटा छोटा लोग है उनके अंदर जलन भर गया। उन्होंने कोशिश किया कि दानियल के अंदर कुछ तो दोष निकाल के इसका नौकरी जाना चाहिए, इसको मार डालना चाहिए, ऐसा उनका विचार। लेकिन उनको मौका नहीं मिला दानियल के अंदर, क्योंकि दानियल एक प्रार्थनावीर है, प्रार्थनावीर। बिना प्रार्थना उसमें जीवन ही नहीं है। 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे ये दुष्ट लोगों ने क्या किया? योजना बनाया, फंसाने का योजना। पढ़िए ये योजना क्या है, दानियल 6 का 7 पढ़िए। आइए पढ़ते हैं दानियल 6 अध्याय उसका 7वां वचन। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नर ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मध्य में डाल दिया जाए। देखो 30 दिन का फरमान निकाला, 30 दिन का, कि कोई भी किसी भी देवता को, अन्य देवता को उपासना प्रार्थना नहीं करेगा। कोई भी अपने अपने देवता को प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा को। और उस समय में राजा डायरस, केवल उसको प्रार्थना करने का। अगर किसी व्यक्ति ने प्रार्थना किया अपने देवता को तो उसको शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब दानियल के प्रार्थना के जीवन में परीक्षा आया। उसके परिवार में नहीं आया, उसके नौकरी में तो आया ही आया, लेकिन अभी प्रार्थना के जीवन में परीक्षा आया। अगर इस तरह का परीक्षा तेरे प्रार्थना के जीवन में आएगा, आप क्या करेगा? प्रार्थना बंद करेगा। आप बोलेगा चलो 30 दिन है ना, 30 दिन तक अपन प्रार्थना नहीं करेगा, 30 दिन का बाद अपन प्रार्थना करेगा, आप ऐसा बोलेगा। या तो आप बोलेगा मन में प्रार्थना करूंगा चोर के मापा चुपके चुपके। लेकिन यहां दानियल को देखो, दानियल ने ये नहीं बोला कि मैं मन में प्रार्थना करूंगा, ये नहीं बोला कि 30 दिन के बाद प्रार्थना करूंगा। उसने क्या किया? यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल दिया और अपना प्रार्थना शुरू किया, यरूशलेम की तरफ मुंह करके। वो डरा नहीं, वो परवाह नहीं किया उसको शेरों का गुफा में डाला जाएगा, परवाह नहीं किया। दानियल 6 का 10 पढ़ो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पात्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपर 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 कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आमीन। देखो बाइबल बोलता है जिस दिन ये फरमान का सही हो गया, फरमान निकाला गया राजा के तरफ से केवल राजा को प्रार्थना करने का, उसी दिन दानियल ने अपना खिड़की खोल दिया यरूशलेम के तरफ और प्रार्थना किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कितना प्रेम अपने परमेश्वर पे, कितना विश्वास अपने परमेश्वर पे, कितना धीरज और संयम के साथ उसने निर्णय लिया, संयम के साथ, धीरज के साथ निर्णय लिया। यही कारण है उसका प्रार्थना 30 दिन तक रुका नहीं। उसके प्रार्थना के जीवन में रुकावट आया, परीक्षा आया, फिर भी दानियल कुड़कुड़ाया नहीं। उसने परमेश्वर को ये नहीं बोला मेरे जीवन में, मेरे प्रार्थना के जीवन में ये परीक्षा क्यों भेजा, अभी मैं क्या करूं। ऐसा एक शब्द उसके मुख से नहीं निकला, लेकिन क्या बोला? धन्यवाद बोला अपने परमेश्वर को, धन्यवाद। हर एक परीक्षा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। जिस दिन तू परीक्षा का सामना करेगा तभी तू साबित कर सकता है, क्योंकि परीक्षा के बाद रहस्यमय बातें छुपा हुआ रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर छुपा हुआ है, परमेश्वर का उपस्थिति। लेकिन तेरे संकट में, तेरे मुसीबत में तू परमेश्वर को देख नहीं पा रहा है।
तभी जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, सारे दुष्ट लोग आके राजा को बताया कि दानियल प्रार्थना कर रहा है। अभी दानियल को शेरों का गुफा में डाला गया। अभी ये राजा जिसने दानियल को शेर का गुफा में डालने का फरमान निकाला, जिसने बोला दानियल को शेरों का गुफा में डालो, ये राजा ने क्या बोला मालूम है? दानियल को बोला, योर गॉड हुम यू सर्व कंटिन्यूली, मतलब तेरा परमेश्वर जिसका स्तुति आराधना प्रार्थना करता है वही तेरा छुटकारा करेगा, वही तेरा छुटकारा करेगा। हालेलुया। दानियल अपने परमेश्वर को लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहता था। तू भी अपने परमेश्वर को निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहे। दानियल जीवित परमेश्वर को प्रार्थना किया, जीवित परमेश्वर को। यही कारण है जीवित परमेश्वर गुफा में आके एक या दो शेरों का नहीं, सभी शेरों का मुंह बंद कर दिया, सभी। मेरा परमेश्वर तेरे जीवन में जितने परीक्षा लेने वाले लोग हैं, अड़ोस में पड़ोस में तेरे घर में, सभी का मुंह बंद कर देगा। तू खाली लगातार परमेश्वर में विश्वास कर, लगातार परमेश्वर में बढ़ते जा, धीरज को अपने अंदर बढ़ा, संयम को अपने अंदर बढ़ा। दानियल को देख, एक शेर ने उसका नुकसान नहीं कर सका, तेरा भी कोई भी नुकसान नहीं कर सकेगा, कोई नहीं। आमीन आमीन आमीन। कई बार अपना गलती दूसरों को दंड देता है, कई बार। देखो, अपना पाप के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पे जाना पड़ा, अपना पाप के कारण। दावीद के गलती के कारण इजराइल के 70,000 लोग मारे गए, जाने अनजाने में। अपना स्वभाव दूसरों का परीक्षा लेता है, दूसरों का। दावीद ने बोला, जाके इजराइलियों का गिनती करो, जूदा लोगों का गिनती करो। आज का भाषा में इसको सेंसेक्स बोलता है, जनगणना। दावीद ने अपना सूबेदार जोब उसका नाम है, जोब कमांडर, उसको बोला जाके गिनती कर। अभी ये कमांडर ने बार बार कोशिश किया दावीद को स्मरण कराने का, याद दिलाने का। दावीद को बोला कि प्रभु इजराइलियों को बहुगुणित कर रहा है। उसने अब्राहम से वाचा किया कि तारों के समान मैं बहुगुणित करूंगा। कमांडर बार बार दावीद राजा को स्मरण करा रहा है, बोला प्रभु को और भी बढ़ाने दे, 100 गुना बढ़ाने दे, ये सब तेरे आंखों के सामने होने दे। लेकिन दावीद सुनने को तैयार नहीं। दूसरा सामुएल 24:3 पढ़ो। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग गिनती ने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उसको 100 गुना बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? देखो, उसका कमांडर उसको बार बार स्मरण करा रहा है दावीद को, लेकिन दावीद फरमान निकाला, जाओ इजरायली लोगों का गिनती करो, यहूदी लोगों का गिनती करो। उसी समय में परमेश्वर क्रोधित हुआ। दावीद ने जो किया वो मूर्ख था। दावीद ने जो किया वो एक बड़ा पाप है। अपना परीक्षा के घड़ी के समय में अपन मूर्खता करते हैं, क्रोध में आके उत्तर देते हैं, क्रोध में आके। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रोध में आके दुष्ट को उत्तर नहीं दिया, संयम के साथ, धीरज के साथ बाइबल का वचन बताया उसको, बाइबल का। तो क्रोध में आके अपशब्द बोलने लगता है, वो भी अपने ही प्रिय को। तेरा क्रोध में आया हुआ बोल पाप में बदल जाता है, पाप में। दावीद का क्रोध बढ़ा योआब के ऊपर, बोला जाके गिनती कर, मैं बोलता हूं गिनती कर। गिनती करने के बाद परमेश्वर का क्रोध उतरा, क्रोध। दावीद हृदय में अभी पश्चाताप करने लगा। इसी तरह से झगड़ा होने के बाद पति पत्नी पश्चाताप करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताता नहीं। हिम्मत करना है, एक दूसरे को बताने का हिम्मत करना है, तभी जाके वो पश्चाताप को अर्थ है।
तू अपने खटिये में, वो अपने खटिये में रो रहा है, उसको कोई अर्थ नहीं है। एक दूसरे को मिलके रो, तभी एक दूसरे को तू क्षमा कर पाएगा। है हृदय में दर्द है आपका एक दूसरे के लिए, क्यों मैंने ऐसा बोला, लेकिन बता नहीं रहा है, कृति नहीं कर रहा है। कृति कर, जरूरत पड़ा पैरों में गिर, फिर से नया शुरुआत होने दे। यहाँ पे दावीद पश्चाताप करने लगा, पश्चाताप, परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। क्या कभी तूने एक दूसरे के सामने स्वीकार किया मैंने गलती किया? पारिवारिक जीवन में यह होना बहुत जरूरी है। गलती को स्वीकार करने को सीखना है, किसी का भी होने दो। नहीं भी अगर आपका गलती नहीं है तो भी अपने ऊपर लेके, अपने आप को छोटा करके, क्षमा मांग के आगे का जीवन शुरू करो। दावीद ने परमेश्वर से माफी मांगा, बोला मैं बड़ा गलती किया, मेरे ऊपर से ये दोष निकाल दे। दावीद बार बार बोला मेरे ऊपर से ये दोष निकाल, मैंने मूर्खता किया, मूर्खता। कभी तू इस तरह से अपने आप से बोला मैंने मूर्खता किया? कितना बार तूने अपने आप, कितने बार तूने झगड़ा किया, कभी बोला तूने मूर्खता किया? दावीद ने बोला मैंने मूर्खता किया। दूसरा सामुएल 24:10 पढ़िए। आइए हम पढ़ते दूसरा सामुएल 24 अध्याय उसका 10वां वचन। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो आप हे यहोवा अपनी दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। देखो दावीद ने स्वीकार किया, अभी इसका कीमत भरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का शब्द उसके पास आया, परमेश्वर का शब्द उसके पास आया। दावीद ने प्रार्थना किया ये गलती, ये दोष मुझसे निकाल, लेकिन परमेश्वर ने उसको मौका दिया केवल प्रार्थना के कारण। 3 मौका उसके पास था, 3, इसमें से एक उसको चुनना है। ये परमेश्वर से 3 दंड है। पहला दंड, परमेश्वर बोलता है 7 साल का अकाल इजराइल पे गिरेगा, 7 साल का। और दूसरा दंड, 3 महीना तक तेरे दुश्मन तुझ पर हावी होंगे, तू अपने दुश्मनों से भागता रहेगा। और तीसरा दंड, इजराइल में महामारी, संकट। दावीद ने क्या किया? तीसरा दंड को चुना, तीसरा, महामारी, संकट। प्रभु ने इजराइल के ऊपर महामारी को भेजा, सुबह से लेके शाम तक 70,000 लोग मर गया, 70,000 लोग। दूसरा सामुएल 24:15 पढ़िए। तब यहोवा इजराइलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक, हाँ, ठहराए हुए समय तक मारी फैला रहा, और दान से लेकर बरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। देखो दावीद का छोटा गलती, गिनती किया इजराइल का गिनती, देखने को ये छोटा गलती है, लेकिन ये बड़ा पाप है, बड़ा पाप। अभी बड़ा पाप क्यों है? परमेश्वर का शब्द का विरोध में जाना बड़ा पाप है। अनजाने में हम लोग परमेश्वर का शब्द का विरोध में जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने को सिखा रहा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा। और हम लोग क्या करते हैं? खुद ही परीक्षा में गिर रहा है, एक दूसरे से लड़के परीक्षा में गिर रहा है। कौन बचाएगा आपको बुराई से? उल्टा बुराई आपका मन का ताबा ले लेगा, नियंत्रण लेगा, और भी दोनों को लड़ाएगा। और भी, इतना ही नहीं, वो कोशिश में रहेगा कि दोनों अलग हो जाए। ऐसा कई परिवार, विश्वासियों का परिवार टूटा हुआ आज देखने को मिल रहा है। पति पत्नी जवानी में साथ में नहीं है, पत्नी अपने माँ बाप के पास, पति अपना अकेला। भयंकर दिन देख रहे हैं अपन अपने जीवन में। मत्ती का किताब 6:9 से 13 इसको अमल कर। दावीद का छोटा गलती
बड़ा गलती में बदल गया, बड़ा पाप में बदल गया। दावीद के जीवन से सीख, यूसुफ के जीवन से सीख, प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन से सीख। तू आशीर्वादित जीवन जिएगा, तेरा परिवार बहुतायत का आशीर्वाद को अनुभव करेगा। हर परीक्षा से तू बचाया जाएगा, हर दुष्ट कार्य से, हर बुराई से तू बचाया जाएगा। हर दिन प्रार्थना कर, हर दिन मेरा यीशु ने सिखाया प्रार्थना कर। यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से बोला, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु क्रिस्त ने ये प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाया। यही प्रार्थना आज तुझे सिखा रहा है। तुझे तेरा हृदय ये प्रार्थना को स्वीकार करने दे। अपने हृदय में रख ये प्रार्थना। हर दिन का सुबह का ये प्रार्थना को बोल, हर दिन का सुबह को ये प्रार्थना को बोल। ये प्रार्थना तेरे हृदय में जन्म लेना चाहिए, तभी तेरा परिवार और तू आनंदमय जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त में जिएगा। दुष्ट को अपने परिवार में स्थान मत दे, क्रोध को अपने जीवन में स्थान मत दे, परीक्षा को तेरे जीवन में आने मत दे, बुराई को भी तेरे जीवन में आने मत दे। यहाँ पे ये वचन को मैं रोकता हूँ। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुतिमान खुदान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते मेरे मान खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जिस सच मेरे पिता परमेश्वर आपके दास के अंदर रह के पिता, आप सुंदर से प्रभु वचनों से बातें कर रहे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय पिता परमेश्वर आप प्रार्थना बातें करे पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कई विषयों में आपने हमें सिखाया पिता कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए पिता परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर वैसे हम सीख रहे मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि प्रभु सच मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना के विषय को लेके कई एक एक पॉइंट पे आप बातें करें पिता। एक एक विषय को लेके आप अपने दास के अंदर रह के पिता आप हमसे बातें करें पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ऐसे ही प्रभु जी हम प्रार्थना में आगे चलते जाए पिता परमेश्वर। जो हम प्रार्थना सीख रहे पिता परमेश्वर वैसे प्रभु जी हम प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर। रब्बी हम आपको धन्यवाद और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी आपके दास के जरिए प्रभु हमसे बातें की राजा। रब्बी धन्यवाद महिमा करते हैं राजा। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में देते राजा, सुनने वाले सभी को आपके हाथों में देते पिता। और मैं विश्वास करती प्रभु जी जो भी आज प्रभु आपने वचन से जो बातें हो रही प्रभु परमेश्वर आप सिखा रहे मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर किस तरह से प्रभु यीशु का प्रार्थना है करके प्रभु जी छठवां पॉइंट पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा कि हमें पवित्रता में परीक्षा में न ला करके प्रभु परमेश्वर आपने हमें पहला भाग सिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं राजा पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सुंदर वचनों से बातें किया पिता, हम आपको धन्यवाद महिमा करते राजा पिता। ये समय अवसर आपके हाथों में देके यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती पिता, आमीन, आमीन।